करण, ये तमाम निर्दलीय विधायकों की लिस्ट है। भैया, इस फाइल में विधायकों के सारे नंबर्स और एड्रेसेस हैं। और ये जो पहले दो विधायक है, ये जगदीशपुर एरिया के, इनको तो आप जानते ही होंगे। इन विधायकों को माई का संदेशा भिजवा दिया है। गुड। करण, हम बहुत जल्दी में हैं। आप और लाखा हमारे साथ दफ्तर चलिए। हाँ, मैं भी चलता हूँ। कुणाल, आप यहीं रहिए और विषय का ख्याल रखिए। हम आपसे फोन पे बात करते हैं। हमने आपको जो काम सौंपा है वो जल्दी कर दीजिएगा। जी मैम। आप फौरन सहगल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइएगा। जी मैडम। चलिए। कुछ काम है, खत्म करके आते हैं। सी यू। मैं जानती थी तुम आओगे। अंदर आओ। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शातिर हो तुम। वक्त और हालात का अच्छा इस्तेमाल किया है तुमने, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया। तो ठीक है, सबको बता क्यों नहीं देते हो अपने इस अतीत और हमारे प्यार के बारे में? बता दूंगा, तुम्हें भी बताने आया हूं कि बुआ जी की वजह से जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे निपट लूं, फिर तुम्हारी बारी है। अपना सामान बांधकर यहां से निकलने की तैयारी कर लो। रियली कुणाल, तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरा सामान बंधवा कर घर से बाहर फेंकना इतना आसान है? नो, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। मैं यहां पर रहने का फैसला कर चुकी हूं। मेरी जिंदगी में उर्वशी की जगह कोई नहीं ले सकता, और ये ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम इस घर के बाहर अपने आप को पाओगे। ये एक जालसाज औरत से एक पति का वादा है। जालसाज कहा तुमने मुझे, तो ठीक है। अगर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी से अलग नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। मंत्रिमंडल के बंटवारे पर आप भी एक नजर डालिए। इस लिस्ट में हमने सबको संतुष्ट करने की कोशिश की है। सबको संतुष्ट करने के मामले में आपका कोई जवाब नहीं है भागवत। ऐसी कौन सी कमी रह गई थी हमारे विश्वास में दीदी, जो आपने ये सब हमारे साथ किया? वीर के जाने के बाद जो दर्जा आपको हमने दिया वो एक माँ का था। ना भरोसा किया आप पे कि अपने सरकार की बागडोर तक आपके हाथ में दे दी। ना बड़ा विश्वासघात। क्यों तोड़ा आपने हमारा यकीन? किस यकीन की बात कर रही हो तुम? मेरे हाथों सरकार की कमान तुम्हारे यकीन की वजह से नहीं, तुम्हारी मजबूरी की वजह से आई है। कुछ नहीं भूली हूं मैं, सब कुछ याद है मुझे। उस दिन को कभी नहीं भूल सकती मैं, जिस दिन मेरा भाई जिंदगी और मौत की आखिरी सांस ले रहा था। उस दिन तुमने एक बहन को अपने भाई से मिलने की इजाजत तक नहीं दी थी। आप अच्छी तरह समझती हैं उस वक्त के हालात क्या थे। हालात का दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। बहुत अपमानित हुई हूं मैं। तुमने और करण ने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। राजनीति में वीर के उसूल और आदर्शों का गला घोट दिया है तुमने। अरे जिस राजनीति पे हम कभी यकीन तक नहीं कर सकते थे,
उस राजनीति के पाठ तुमने मुझे पढ़ाए हैं। और हाँ, तुम्हें रिश्तों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो माँ अपनी जिंदा बेटी का पिंडदान करती है वो कभी किसी की नहीं हो सकती प्रिया। रिश्ते में धोखा माने नहीं आपने किया है। हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारी पार्टी के साथ। आप जैसा मौका परस्त इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे माने आपको सीएम तक बना दिया, लेकिन फिर भी आपकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हुई, आपकी लालच कम नहीं हुई। करण, बुआ है तुम्हारे पिता की बहन। दीदी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि राजनीति से कहीं ज्यादा जरूरी हमारे लिए हमारा परिवार है। हमें आजमा के तो देखती हैं, आपके लिए कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मुझसे उम्मीद मत रखना। हमारे वीर की बहन है आप, हमारे लिए इतना काफी है। आप राज्यपाल महोदय के पास जाइए और नई सरकार का प्रस्ताव जरूर रखिए। हम आपका समर्थन करेंगे। क्या? हमसे जो गलती हो गई हो छोटा समझकर माफ कर दीजिएगा। चलो। यमवदा देवी आपका समर्थन करेंगी? ये तुमने क्या किया? ये कैसा वादा कर दिया तुमने बुआ से? तुम अच्छी तरह जानती हो कि सारी गलती बुआ की, सारे फसाद की जड़ बुआ है। उस भागवत के साथ मिलकर वो हमारी सरकार गिराने की तैयारी कर रही है। फिर ये समर्थन का वादा क्यों माँ? भारती जी ने हमारे खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेला है करण। हमारे पार्टी के सबसे भरोसेमंद मेंबर ने पार्टी के खिलाफ दुश्मनी मोली है और दुश्मन पर वार उसको खबरदार करके नहीं किया जाता। अब भारती जी को हम राजनीति का पाठ सिखाएंगे और वो भी उन्हीं की भाषा में। चलो। भारती जी, क्या सोच रही हैं आप? दुश्मन अगर बिना लड़े हथियार डाल दे तब तो जीत का जश्न मनाना चाहिए। प्रियंवदा देवी हमारे सामने आत्मसमर्पण करके गईं। उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। आप किस सोच में डूबी हुई हैं? नहीं भागवत जी, प्रिया की पराजय के स्वीकार के पीछे उसकी असली मंशा क्या है? उसके आंसू के पीछे कौन सा तूफान छुपा है? मैंने प्रियंवदा देवी को पहली बार रोते हुए देखा। मुझे नहीं लगता उनके आंसुओं के पीछे कोई तूफान है, बल्कि उनकी उस अकड़ का बांध टूट गया है जिसमें वो अकेली रह गई। मैं प्रिया की रग रग से वाकिफ हूं भागवत जी। उसका यहाँ आना इस बात का सबूत है कि वो अपनी हार मान चुकी है, लेकिन हमारी जीत की राह में वो मन ही मन में अपनी चाल चल चुकी है। पब्लिक में अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए वो कुछ ना कुछ नाटक जरूर करेगी। भारती जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप प्रियंवदा देवी पर कुछ ज्यादा ही अविश्वास कर रही हैं? अपने अलावा दूसरों पर विश्वास करना हमने उसी से सीखा है भागवत जी। यहाँ आकर आंसू बहाने का इरादा यही होगा कि उसकी बातें सुनकर शायद हमारा दिल पसीज जाएगा। लेकिन भागवत जी, जब तक हमारे कदमों में अपना सर रखकर, अपनी नाक रगड़कर अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगती,
मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। आपको जितनी दुश्मनी निभानी है निभाती रहना भारती जी। फिलहाल मुझे तो यकीन है कि प्रियंवदा देवी ने हमारा रास्ता साफ कर दिया है और हमारी सरकार के गठन में वो कोई रुकावट नहीं डालेंगी। लिहाजा आप सुकून और इत्मीनान से सरकार बनाने के सपने देखिए। और इत्मीनान की ये रातें राजनीतिक जीवन में बड़े नसीब से बड़े नसीब वालों को नसीब होती हैं। रात के अंधेरे में ऐसी क्या बात करने गए थे याना से जो दिन के उजाले में नहीं कर पाए? मेरा पति एक पराई औरत के कमरे से इस वक्त बाहर निकलता है, इसका क्या मतलब निकालूं मैं? मैं याना को समझाने गया था कि हमारी जिंदगी में आग लगाना छोड़ दे और चली जाए यहां से। वाह, क्या वक्त चुना है आपने उसे समझाने का। मैं बच्ची नहीं हूं कुणाल। वो वक्त गुजर गया जब आपकी कही हुई हर बात मुझे पत्थर की लकीर लगती थी। आप उसे कुछ समझाने नहीं गए थे, आप तो उसके साथ रंगरलियां मना। उर्वशी, उठाइए। एक शब्द मत कहना। सच कहा है किसी ने, घर को स्वर्ग औरत बनाती है और नर्क भी। साहब, आपका खाना। सुनो जी मैम साहब। चाचा, चाचा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भागवत जी किस तरह के आदमी हैं। जो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है, अपनी बहू के साथ ऐसा कर सकता है, वो आपके साथ क्या करेगा? आप पूरी जिंदगी ऐसे आदमी के लिए काम करना चाहते हैं, बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक मिनट। ये देखिए, ये सब आपके हो सकते हैं। अगर आप हमारे लिए काम कर सकते हैं तो। हमें यहाँ से भागना है, हमारी मदद कीजिए प्लीज। अगर मालिक को पता चल गया तो? आप घबराइए मत चाचा, ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच में रहेगी। ठीक है, आप लोग इंतजार करना, मालिक के सोने के बाद मैं आ जाऊंगा। थैंक यू चाचा। ऋषभ, ऋषभ अब लगता है कि आजादी दूर नहीं है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है कृतिका। बस भगवान सब ठीक रखे। व्हाट हैपेंड मैम? इतनी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, प्लीज बताइए ना। हमें भी इस मामले के बारे में अभी पता चला है। हम विशाल प्रदेश की जनता के लिए एक अपील जारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला हमारी जनता के भविष्य से जुड़ा हुआ है। भारती जी, जिन्हें हमारी पार्टी ने कार्यकारी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी, हमारे विरोधी भागवत जी के साथ जा मिली है।
कृतिका, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऋषभ खुद पर यकीन रखो। 1 और 1 2 नहीं 11 होते हैं। हम दोनों साथ मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं ऋषभ। इस तरह हाथ मैम साहब से हो गए, सारे दरवाजे खुले। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे चाचा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ऋषभ, चलो। भगवान इन दोनों की रक्षा करना। आज मंत्री बनने की लालच में, सरकार बनाने की जोड़ तोड़ में हमारे जिन विधायकों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उनका रास्ता रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हमारे कार्यकर्ताओं का विरोध। अगर कार्यकर्ताओं ने इन दलबद्धू विधायकों का रास्ता रोक लिया तो उनकी हिम्मत नहीं होगी भागवत जी का साथ देने की। करण, तुम और लाखा सब जिलों को आपस में बांट लो। सभी कार्यकर्ताओं तक ये संदेशा पहुंचना बहुत जरूरी है कि भारती जी ने हमारी पार्टी और हमारे पति स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह के आदर्शों के साथ विश्वासघात किया है। विशाल प्रदेश के कार्यकर्ताओं की आत्मा को जगाकर उन्हें वापस लाना है। अपनों के साथ इस लड़ाई में गीता का संदेश याद रखना। फल मिले ना मिले, विरोधियों को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। माई जी, कार्यकर्ताओं की इस विरोध की आग की लपटें अब आपको पूरे विशाल प्रदेश में नजर आएंगी। हाँ मां, और आने वाले वक्त में हमारी पार्टी का कोई भी विधायक हमें धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। चले नागा। प्रणाम भाई जी। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है।